बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे तुम्हें इससे क्या कि इस घर में कौन आया है और ये कौन सा तरीका है मालूम करने का। मारिया को उस लड़के पर शदीद गुस्सा आ रहा था। तुम तो खासी गुस्से वाली लगती हो, लड़के ने मुस्कुराते हुए मारिया को चिढ़ाया। मारिया कुछ बोले बिना घर में आ गई। उसको याद आ गया कि नैनी ने मना किया था कि किसी अजनबी से ज़्यादा बात नहीं करनी। कुछ ही देर में नैनी भी आ गई। आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? उसने आते ही मारी अपनी नैनी से सवाल किया। वॉक पर, नैनी ने हैरत से जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? गुस्से में क्यों हो? आपके पड़ोस में से कोई लड़का शीशे के पीछे से घर के अंदर झांक रहा था। अजीब बदतमीज लड़का था। अच्छा, मैं यहाँ अभी ज़्यादा लोगों को नहीं जानती। यहाँ कई लोग नए आते जाते रहते हैं। तुम परेशान ना हो। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और परेशानी देखकर नैनी ने उसको तसल्ली की। हाँ, आप सही कहती हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई हूँ। उसने सोचा कि नैनी के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ना कि हर वक्त इस बात का जिक्र कि उन्होंने यहाँ आकर गलती की। अच्छा, आप वॉक करने गई थी? उसने अपना मूड बेहतर करते हुए पूछा। यहाँ करीब ही एक बहुत खूबसूरत पार्क है, मैं रोज़ जाती हूँ वहाँ, उन्होंने दिलचस्पी से कहा। बल्कि तुम भी बाहर निकलो, ये इलाका खासा खूबसूरत है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। जी बिल्कुल, आप मुझे लिस्ट दें, मैं आपका सामान भी ला दूँगी और इलाके की सैर भी कर लूँगी। हाँ ज़रूर जाओ, लेकिन किसी अजनबी से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं। नैनी के लहजे में उसके लिए प्यार और फिक्रमंदी थी। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उसने नैनी के हाथ से लिस्ट लेते हुए कहा। वो बाहर निकली तो सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। वो हल्के हल्के कदमों से चलने लगी। हेलो, कहाँ जा रही हो? कोई बहुत करीब आकर बोला तो वो बुरी तरह चौंक गई। ये वही सुबह वाला लड़का था। जेब में हाथ डाले और पूरे दांत निकाले वो उसके इस तरह चौंकने पर हंस रहा था। मैं कहीं भी जा रही हूँ, इससे तुमको क्या मतलब? उसने चिढ़ कर कहा। तुम नाराज ना हो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हें रास्ता बता दूँ। यहाँ सबको रास्ता बताने का इतना शौक क्यों है? उसने चिढ़ कर कहा। क्यों, क्या किसी और ने भी तुम्हें बताया है रास्ता? असल में तुम खासी खूबसूरत हो और खूबसूरत लड़कियों से बात करने का ही अच्छा तरीका है, उसने ज़रा तवक्कुफ के बाद कहा और उसके नज़दीक होकर चलना शुरू कर दिया। तुम बहुत चिपको हो, मारिया ने उससे दूर हटते हुए कहा। अब इसको दूर इस लड़के से भी खौफ आ रहा था। तुम उससे घबराओ नहीं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्या ख्याल है? उसने मारिया के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। चलो तो फिर शाम में मिलते हैं, उसने मारिया के जवाब का इंतज़ार किए बगैर गोया खुद ही तय कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मारिया ने साफ इनकार कर दिया। मैं और नैनी शाम में कहीं मधु हैं, उसने बात बनाई। कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। मारिया ने उसकी इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। अजीब बदतमीज लड़का है, मैं नैनी से कहकर 1-2 रोज़ में ही चली जाऊंगी वापस, उसने दिल ही दिल में सोचा और तेज तेज चलती चली गई। वो इलाका वाकई ही खासा खूबसूरत था। सड़क के दोनों तरफ लगे दरख्त और गहरे सुरमई बादल माहौल को और हसीन बना रहे थे। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है और ना ही किसी और तरह की आलूदगी। कितनी खालिस हवा है यहाँ की, उसने गहरा सांस लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस तरह की खामोशी को अपने अंदर उतार ले। वो चलते चलते चर्च की तरफ आ गई थी। उसको याद आया कि रात में गालिबन वो इसी सड़क पर थी, क्योंकि वो लड़का भी चर्च के पास ही मिला था। हेलो, कैसी हो? ओह, मैं चौंक गई। मैं माइकल, कल रात मिला था आपको, उस लड़के ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। मुझे लगता है 2-4 दिन और रही इस जगह तो हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगी, उसने अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए कहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ यहाँ? माइकल ने पूछा। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग पुरस्कार भी हैं और अजीब भी। हाँ वो तो है, माइकल ने धीमे लहजे में कहा। खैर ये बताओ, अब तुम कहाँ जा रही हो? उसने बात बदलते हुए कहा। कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ और सोचा कि इलाका भी देख लूँ। ये इलाका बहुत खूबसूरत है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। हाँ, ये इलाका खूबसूरत है और छोटा भी है। उम्मीद है तुम्हें मार्केट मिलने में मुश्किल नहीं होगी। क्या हम यहाँ रुककर कुछ देर बात कर सकते हैं? माइकल ने अचानक से पूछा। हाँ क्यों नहीं, उसने क्यों हामी भर ली। उसको खुद भी हैरत हो रही थी। शायद उस लड़के में कुछ खास था। वो दोनों पास ही लगी बेंच पर बैठ गए। लेकिन इस दौरान मारिया को एक बात बहुत अजीब लगी कि हर गुजरने वाला शख्स उसको अजीब नज़रों से घूर रहा था। यहाँ के लोग सच में कुछ ज़्यादा ही अजीब हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। हाँ तुम सही कहती हो। मारिया को हैरत हुई कि उसने कैसे सुन लिया। यहाँ बैठकर बात करना शायद मुनासिब नहीं। क्या मैं शाम को तुम्हारे घर आ सकता हूँ? उसने पूछा। हाँ क्यों नहीं, वो कहकर उठ गई। मार्केट ज़्यादा दूर नहीं थी। उसने कुछ चीज़ें खरीद लीं और घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद उसकी तबीयत बोझल होने लगी। क्या बात है, बहुत चुप हो? नैनी ने उसकी खामोशी देखकर पूछा।
मुझे रास्ते में फिर सुबह वाला लड़का भी मिला और माइकल भी। वो रुकी। माइकल रात वाला लड़का है जिसने कल मेरी मदद की थी। वो शाम में आएगा, मैं आपको मिलवाऊंगी। उसने नैनी के चेहरे की परेशानी देखते हुए तफसील बताई। लेकिन शाम में तो हम घर पर नहीं होंगे, बल्कि कम्युनिटी वालों ने हम दोनों को ही मदऊ किया है। नैनी ने बताया तो उसे हैरत हुई कि उसने तो सुबह वाले लड़के को यूं ही कह दिया था कि वो घर पर नहीं होगी। मैं आपके साथ चलती, लेकिन माइकल आएगा शाम को, और वैसे भी नैनी बहुत थक गई हूँ, आराम करूँगी। ठीक है, तुम आज आराम कर लो और अपने नए दोस्त के साथ डिनर भी कर लो, लेकिन ज़रा मोहतात रहना। वैसे तो तुम खासी समझदार हो, नैनी ने उसको समझाते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाएं, उसने नैनी के गले में बाहें डालते हुए कहा। रात को जाते जाते नैनी ढेरों नसीहतें कर गई। मारिया ने उनके जाने के बाद जल्दी जल्दी डिनर तैयार करना शुरू कर दिया। उसे अच्छा लग रहा था, इतने दिन के बाद वो तसल्ली से अपनी पसंद का खाना बना रही थी, वरना तो बस सुबह जल्दी उठने की फिक्र, जॉब की फिक्र और बॉस की नाराज़गी का डर लगा रहता था। उसने बेफिक्री से डिनर तैयार किया और टेबल पर प्लेटें सजा दी। घंटी की आवाज़ पर उसने घड़ी देखी। वक्त का काफ़ी पाबंद लगता है माइकल, उसने मुस्कुराते हुए सोचा, और दरवाज़ा खोल दिया। उसको सख्त धचका लगा। वह माइकल नहीं था, बल्कि वही सुबह वाला लड़का था। मैं रॉबर्ट, उसने अपने पूरे दांत निकालते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं भी बहुत बेवकूफ़ हूँ ना अपना नाम बताया और ना ही तुम्हारा नाम पूछा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मारिया ने बेजारी से कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम घर पर नहीं होगी। उसने ऐसे कहा जैसे उसे याद आ गया हो। तो तुम ये चेक करने आए थे कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ या सच? तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ रही हो? मैं इतना भी बुरा नहीं। मतलब बुरे तो हो, मारिया ने उसकी बात पकड़ते हुए कहा। नहीं, तुम हमेशा मुझसे ऐसे बात करती हो, मुझे लगा कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता। चलो छोड़ो इन बातों को, मेरा ख्याल है हमको अंदर चलकर बात करनी चाहिए। वैसे घर के अंदर से बहुत मज़ेदार खाने की खुशबुएं आ रही हैं, उसने घर के अंदर झांकते हुए कहा। मारिया को शदीद गुस्सा आ रहा था। तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते हुए वो नाजुक सी मारिया को हल्का सा धक्का देकर अंदर आ गया।